नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सरकार के बारे में। ठीक है, तो आखिरकार सरकार के क्या आशय होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? सरकार। तो आखिरकार सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको सुनने में आता होगा कि संसदीय प्रकार की सरकार है हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक सरकार है। हमारे पास हम कहें कि एक क्वासाई फेडरल है, अध्यक्षात्मक सरकार है। तो इसका आशय क्या होते हैं? तो मेनली सरकार टू टाइप ही होती हैं, अध्यक्षात्मक और संसदीय। तो अध्यक्षात्मक और संसदीय सरकार क्या होती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सरकार जो होती है दो प्रकार की होती है, मुख्यतः अध्यक्षात्मक और संसदीय। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक और संसदीय सरकार में मुख्यतः अंतर यही होता है कि यदि अध्यक्षात्मक है तो वहाँ पर राज्य प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख एक ही व्यक्ति होगा अध्यक्षात्मक में, जबकि संसदीय में ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर राज्य का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख अलग अलग व्यक्ति होंगे। जैसे हमारे भारत में क्या होता है कि आपको प्रधानमंत्री पता ही होगा, तो वो सरकार के प्रमुख हैं, और राष्ट्रपति आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या है हमारे, वो हैं हमारे क्या, देश के प्रमुख या राष्ट्र के प्रमुख, और सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं, तो संसदीय होते हैं। एक दूसरा टाइप भी होता है, उस टाइप को ही आज हमें समझना है। संसदीय कि संसद के देखो सरकार के क्या होते हैं, सरकार जो होती है उसके तीन भाग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तीन ही भाग होते हैं सरकार के। किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार हो उसके तीन ही भाग होंगे। ठीक है, तो संसदीय प्रकार की जो सरकार होगी उसमें क्या होता है कि संसद में क्या होती है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, और जो सरकार बनती है वो चुनाव के द्वारा बनती है, चुनाव होगी। तो इसका मतलब है कि जो प्रतिनिधि होंगे, सरकार के जो प्रतिनिधि होंगे वो चुन के जाएंगे। ठीक है, लेकिन सरकार का आशय देखो क्या होता है, तीनों अंगों से होता है सम्मिलित रूप से। ऐसा नहीं कि हम कहें कि प्रधानमंत्री के जो बहुमत है लोकसभा में, तो उसके जो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उससे सरकार चुना जाता है। राष्ट्रपति से सरकार के आमंत्रित करता है कि तुम्हें लोकसभा में क्या है, बहुमत है, आइए आप अपनी सरकार का गठन कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार राज्यों में देखोगे राज्यपाल क्या कहता है, आइए मुख्यमंत्री जी आप अपना मुख्यमंत्री जी नहीं, आप जो भी जो संसद जो राज्य की जो स्टेट असेंबली बोलते हैं, राज्य विधानमंडल, तो उसमें जो भी अपन कहें कि उसमें आइए आप बहुमत सिद्ध करिए, और जो भी आपके बहुमत दल का नेता होगा उससे राज्य के स्तर पर सरकार बना देंगे। तो इस प्रकार से क्या होती है, सरकार का गठन हो जाता है। तो ये क्या होती है, ये भी सरकार होती है, लेकिन हम जो औपचारिक रूप से सरकार का क्या होते हैं, तीनों अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो ये तीनों भागों को सम्मिलित रूप से ही हम क्या बोलते हैं, न्यायपालिका बोलते हैं। तो संसदीय प्रकार की सरकार में क्या होता है कि दोस्तों वहाँ पर जो विधायिका के जो सदस्य हैं जो चुन के गए हैं, तो विधायिका के जो सदस्य होंगे वो ही चुन के किस में जाएंगे, कार्यपालिका में जाएंगे। कैसे? तो आपने पता होगा कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद होती है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति भी काम करता है। ठीक है, तो मतलब मंत्रिपरिषद ही मुख्य वो होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि मंत्रिपरिषद ही सारी नीतियों को निर्माण करती है, क्रियान्वयन करती है। और आपको ये भी पता होगा कि विधायिका क्या बनती है, कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे मतलब कार्य, और पालिका कार्य को पालन करने का काम। तो कार्यपालिका क्या करती है, जो विधायिका ने बनाया, जो कानून बनाया उसको क्रियान्वयन का काम करती है। न्यायपालिका देखती है ये गलत है या सही है, तो वो न्याय का काम करती है। ठीक है, तो संसदीय सरकार में क्या होता है कि यहाँ से विधायिका के जो सदस्य होते हैं, जैसे तुम्हें पता होगा अपने प्रधानमंत्री भी के हैं मंत्रिपरिषद के भाग हैं, अमित शाह जी हैं वो भी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो भी मंत्रिपरिषद के। तो कहीं ना कहीं विधायिका से ही तो वो चुन के जा रही हैं, कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद का भाग बन रही हैं। तो यहाँ से ही चुन के वो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कॉलेज से उठाए और चलो मंत्रिपरिषद का भाग बना दीजिए,
ऐसा नहीं हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अध्यक्षात्मक सरकार होती है वहाँ पर ऐसा ही होता है। अध्यक्षात्मक में जैसे कि अमेरिका में सिस्टम ये होता है कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति चाहें, ठीक है, क्योंकि वो सरकार और राज्य दोनों की प्रमुख होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि वो चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, वो हम कहें कि कहीं से भी कोई भी सदस्य को उठाया और मंत्रिपरिषद का मतलब भाग बना लेंगे। लेकिन संसदीय प्रकार के में नहीं। संसद में क्या होता है कि संसदीय जो टाइप की गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें हमेशा और हमेशा विधायिका से ही लिए जाते हैं, ठीक है। यदि विधायिका से कोई व्यक्ति नहीं आता है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर विधायिका का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, अन्यथा वो उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होती है हमारे यहाँ विधायिका। तो विधायिका से चुन के ही कैसे जाएंगे, कार्यपालिका में सदस्य जाएंगे। इस प्रकार से कार्यपालिका की जो मंत्रिपरिषद होगी उसका फॉर्मेशन होगा, मतलब बनाई जाएगी, ठीक है, उसका गठन होगा। तो इससे तो सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होगी, उत्तरदायित्व होगी, ठीक है, क्योंकि जन्म ही उसका किससे हुआ है, विधायिका से। यदि जन्म होता है उसके प्रति उत्तरदायित्व होगी, निसंदेह, कोई इसमें दोहराया नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका जो है हमारी विधायिका से स्वतंत्र नहीं होगी। इसी प्रकार अगर हम देखें तो इसी रूप को, किस रूप को, कि वो स्वतंत्र ना होकर विधायिका से ही जो सदस्य जाएंगे वो कार्यपालिका में बैठेंगे, मंत्रिपरिषद का काम करेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन कहाँ से होगा, विधायिका से। मैं बार बार इसी को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज समझाना है आपको संसदीय प्रकार की गवर्नमेंट। तो संसदीय एक चीज़ मैंने बताई कि कार्यपालक जो राष्ट्र का प्रमुख और राज्य का प्रमुख एक ही व्यक्ति है, तो अध्यक्षात्मक अलग अलग है तो संसदीय। इसी प्रकार संसदीय की दूसरी चीज़ क्या होती है कि यदि हम ये देख लें कि यदि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका में जा रहे हैं तो वो संसदीय प्रकार की सरकार होगी, ठीक है। तो और अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये भी जानना था केंद्रीय सरकार ही संसदीय प्रकार की, राज्य सरकार तो संसदीय प्रकार की नहीं हुई। नहीं दोस्तों, संसदीय प्रकार में क्या होता है, क्या राज्यों में राज्य परिषद नहीं होती है, राज्यों की मंत्रिपरिषद भी होती है। राज्य की विधानसभा से जो जाते हैं, राज्य विधानसभा से चुन के सदस्य, उन्हीं में से मुख्यमंत्री क्या बनवाता है, मंत्रिपरिषद बनवाता है राज्य की। तो उसमें भी ऐसे ही चलता है, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, आपने सुना होगा। तो वहाँ पर भी संसदीय प्रकार की गवर्नमेंट है। तो टू टायर जो गवर्नमेंट होती है, या फिर अपने यहाँ तो तीन प्रकार की त्रिस्तरीय सरकार है, जैसे केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय शासन वाली सरकार, तो वो लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। मुख्यतः टू टायर की जो गवर्नमेंट है वो है अपने यहाँ पर, वो भी संसदीय प्रकार की है। तो संसदीय प्रकार का क्या फीचर होता है कि जो सदस्य हैं, विधायिका के सदस्य हैं, वही कार्यपालिका में जाएंगे, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे संसदीय। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी संसदीय। तो आज के बाद आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या संसदीय में क्या अध्यक्षात्मक है, ठीक है। तो पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि कभी ज़िंदगी में हमें रटना ना पड़े, ठीक है। रटने से मतलब है कि एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ा, फिर वही समझ में नहीं आया। मतलब समझने इसका मतलब ये है कि हम याद नहीं करेंगे। याद नहीं करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह दूं कि बताओ कार्यपालक सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसको याद मत करो, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि तुमने देखा होगा कभी कभी हम पढ़ते हैं, एक ही लाइन को 4 बार पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन भी पढ़ेंगे तो वही फीलिंग आएगी। तो ये नहीं होना चाहिए। एक बार पढ़ लिया, अंडरस्टूड हो गए, अंडरस्टूड हो गए। कुछ नहीं। सरकार क्या होती है, सरकार के बारे में हमने बता दिया कि ये अंग होते हैं, इनके पास संसद में ऐसी होती है, अध्यक्षात्मक में ऐसी होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब क्या होगा, अगर हम केंद्र के स्तर पर देखेंगे तो केंद्र के सारे भाग आ जाएंगे, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय विधायिका। राज्य के स्तर पर राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, ठीक है। न्यायपालिका लेकिन एकीकृत होती है, क्योंकि न्यायपालिका ऐसा आपने नहीं सुना होगा, केंद्रीय न्यायपालिका है और राज्य न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारे यहाँ एकीकृत होती है, जिसके बारे में हम डिटेल्स समझेंगे, ठीक है। तो एक एक से हम तीनों भागों को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय। अच्छा लगा हो मेरा लेक्चर तो आप लोग ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू, बाय।